आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लान जिसका एरिया है 900 स्क्वायर फीट और इसको हमने डिज़ाइन किया है 4 बेडरूम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको इस प्लान में 4 बेडरूम देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इसकी प्लानिंग की। तो प्लानिंग आपको मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से देखने को मिलेगी। इसके प्लॉट का लेआउट जो है कुछ इस तरीके से है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 30 बाई 30 का ये प्लॉट साइज है, जहाँ पे इसकी चौड़ाई 30 फुट है और इसकी लंबाई भी 30 फुट है। और इस प्लॉट की ओपनिंग की बात करें तो आपका जो है फ्रंट ओपन रहेगा और बैक साइड ओपन रहेगा, क्योंकि पीछे जो है सीवर लाइन है। तो यहाँ पे इस प्लान की प्लानिंग जैसा कि हमने बताया कि 4 बेडरूम के हिसाब से मैक्सिमम वास्तु के अनुसार बनाया गया है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर फीट एरिया बनता है 900 स्क्वायर फीट। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 साइड ओपन प्लॉट रहेगा। और यहाँ पे जो है इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेलिंग आपको मिलने वाली है। 3D प्लान, 2D प्लस साइजेस, कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे जो ये 4 बेडरूम है सिर्फ आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा। और ये प्लान बाकी सारे प्लानों से अलग होगा जो अभी तक हमने 4 बेडरूम के हिसाब से अपलोड किए हैं। अगर आपको हमारे चैनल पे सबसे छोटे साइज में 4 बेडरूम के हिसाब से वीडियो देखने हैं तो आपको सबसे छोटा साइज जो मिलेगा वो 25 बाई 25 का होगा, जिसमें आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा साइज आता है 4 बेडरूम के हिसाब से वो है आपका 20 बाई 40। 20 बाई 40 में भी आपको 4 बेडरूम के हिसाब से प्लान देखने को मिलेगा। उसके बाद जो साइज आता है 30 बाई 30। तो 30 बाई 30 में जो है 4 बेडरूम के हिसाब से काफ़ी सारे प्लान्स मिलेंगे। और बात करें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के हिसाब से भी आपको यहाँ पे प्लान देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ 30 बाई 30 में। तो यहाँ पे 30 बाई 30 के मैक्सिमम जो है आपके 20+ यहाँ पे वीडियोज अवेलेबल हैं। उसके बाद जो साइज़ आता है 30 बाई 40। तो 30 बाई 40 में भी 4 बेडरूम के हिसाब से भी बना हुआ है और 6 बेडरूम के हिसाब से भी। तो ये सारे वीडियोस आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 3D प्लान की डिटेलिंग और देखते हैं पूरे प्लान को कि किस तरीके से हमने इसकी प्लानिंग की है और कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल और इसके साइजेस क्या क्या हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एंट्रेंस की। तो यहाँ पे जो है एंट्रेंस ओपनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है हमें। तो यहाँ पे वॉल टू वॉल जो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फुट 3 इंच मिल जाती है। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा रोड लेवल है वो ये है और यहाँ से जो है हम 4 स्टेप चढ़ने के बाद जो है अपने ग्राउंड लेवल पे आते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये एक लैंडिंग मिल जाती है एंट्री से पहले। उसके आगे जो है हमारा घर का मेन डोर है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 5 फुट की और 5 फुट में जो है 2 पल्लों का दरवाजा हम आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे बेडरूम 1 की। तो यहाँ पे आपको ये बेडरूम 1 मिल जाता है। यहाँ पे जो है वॉल पे वॉलपेपर और कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फ्लोर में जो है आपको वुडन फ्लोरिंग प्लस तीनों फर्नीचर आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और फ्रंट से आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी मिल जाती है। विंडो की पोजीशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फर्नीचर की भी प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हमने दिखाई है वो ये है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको आप ईस्ट फेसिंग में जो है मैक्सिमम वास्तु ले सकते हैं। किचन अपने प्लेस पे नहीं रहेगा वास्तु के हिसाब से, लेकिन सारी चीज़ें जो है वास्तु के हिसाब से प्लेस हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बेडरूम मिलता है जिसका साइज़ है 11 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी यहाँ पे और 10 फुट इसकी लंबाई रहेगी। तो 11 बाई 10 का ये बेडरूम आपको मिलता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे बेडरूम 2 की। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 2 जो है आपका ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है, थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे जो है आपको सेम चीज़ मिलती है, वॉल पे पेंट या फिर वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। वुडन फ्लोरिंग प्लस तीनों फर्नीचर आपके यहाँ पे प्लेस हैं। तो इसके हिसाब से जो है अब हम साइजेस की बात करें तो यहाँ पे जो 11 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 10 फुट है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है। और इसकी जो इन सब की एंट्रेंस है वो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से बन रही है। ये आपको 2D में देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ये टेपर हो रहा है। ये कोने को जो है कुछ इस तरीके से हमने टेपर किया हुआ है और यहाँ से एंट्रेंस हो रही है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे किचन की। तो किचन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने काउंटर यहाँ पे डाले हुए हैं। काउंटर आपका ग्रेनाइट टॉप रहेगा, नीचे आपको फुल स्टोरेज और ऊपर भी आपको ओवरहेड कैबिनेट आप दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज का ऑप्शन, यहाँ पे कुकटॉप और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंक। तो इस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग रहेगी किचन की। अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है किचन का साइज़ जो है इसकी चौड़ाई 8 फुट बन रही है और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट 9 इंच बन रही है। उसके बाद बात करेंगे हम अपने आंगन की। ये जो हमारा सेंटर वाला जो पार्ट है वो है हमारा आंगन, जहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है और यहाँ पे जो है हमने 6 लोगों की सीटिंग बिठाई हुई है। डाइनिंग टेबल है जहाँ पे 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके बाद भी जो है आपके पास यहाँ पे चारों साइड से अच्छी खासी मूवमेंट यानी आने जाने का रास्ता बच रहा है। अब हम इसकी साइज़ की अगर बात करें
तो साइज इसका बन रहा है 12 फुट 4 इंच की चौड़ाई है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी जो लंबाई है वो आपका इस वॉल से लेके आपका इस एज तक आपका बन रहा है टोटल 13 फुट 10 इंच। तो ये आपका काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पे बन रहा है। ये भी साइज़ जो है एक बार मैं क्लियर करूँगा 2D में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सीढ़ी की। तो यहाँ पे सीढ़ी जो है 3 फुट चौड़ी सीढ़ी है, जो यहाँ से चढ़ के जो है फर्स्ट फ्लोर पे कुछ यहाँ पे आके लैंड करती है। तो यहाँ पे हाइट के हिसाब से जो है हमें कितने स्टेप और राइज़र की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है यूज़ कर रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। वो मैं उसका लिंक मैं जो है आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीढ़ी का जो हमने एरिया लिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा साइज़ का बन रहा है यहाँ पे। और उसका साइज़ बन रहा है यहाँ पे 8 फुट 7 इंच जो है पूरी ये चौड़ाई रहेगी यहाँ पे। चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी जो लंबाई है 7 फुट 9 इंच है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है सीढ़ी के नीचे। तो आप यहाँ पे जो है नॉर्मल क्या कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और यहाँ पे अपने वॉशिंग एरिया के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे बेडरूम 3 की। तो यहाँ पे आपका आता है बेडरूम 3, और इसमें भी आपको तीनों चीज़ें मिल जाती है, फर्नीचर्स और फ्लोरिंग जो है आपका सेम रहेगा वुडन। और जैसा कि मैंने बताया कि वॉलपेपर और पेंट यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं आप, जो भी हम आपको बजट बताएंगे उस बजट में ये सारी चीज़ें फिनिशिंग आएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस रूम की, तो यहाँ पे जो इसका साइज़ बन रहा है 11 बाई 10 का बन रहा है इस बेडरूम का साइज़। उसके बाद जो है बेडरूम 4 आता है यहाँ पे। तो बेडरूम 4 का जो साइज़ है वो भी आपका 11 फुट 3 इंच बाई 10 फुट का बनेगा पूरा। और जैसा कि मैंने बताया कि बैक साइड में जो है सीवर लाइन है, तो यहाँ पे जो है 6 फुट की गली है, तो वहाँ से आपको यहाँ पे विंडो आप दे सकते हैं पीछे साइड में, इसलिए यहाँ से वेंटिलेशन हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है हमारा टॉयलेट। तो एक हमारा टॉयलेट रहेगा और एक हमारा बाथरूम रहेगा। दोनों को हमने सेपरेट इसलिए किया क्योंकि 4 रूम है, तो यहाँ पे जो है दोनों को अलग अलग यूज़ करने में ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो है एक की चौड़ाई 3 फुट रहेगी, एक की चौड़ाई जो है 2 फुट 10 इंच रहेगी। और इसकी जो लंबाई आप पूरा यहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट ली हुई है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की डिटेलिंग के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर की डिटेलिंग भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की डिटेलिंग आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वास्तु की। तो यहाँ पे जो है ईस्ट फेसिंग वास्तु के तौर पे इसको डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वास्तु देखने को मिलता है। तो यहाँ पे किचन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से प्लेसमेंट सही है। किचन की प्लेसमेंट नॉर्थ में है। तो यहाँ पे इसका वास्तु सही करने के लिए जो है आपको कुकटॉप यहाँ पे करना होगा, सिंक को आपको नॉर्थ फेसिंग करना होगा, और फ्रिज को आपको इस कोने में रखना होगा, जिससे कि आपका आधा वास्तु सही हो जाता है किचन का। तो चलिए अब हम बात करें इसके साइजेस की। तो यहाँ पे जो है हमारी जो एंट्रेंस है, यहाँ पे आगे आपको एक छोटा सा कैनोपी टाइप मिल जाता है एरिया रेस्ट करने के लिए, जो कि आपके प्लॉट साइज के अंदर ही है, जिसका साइज है 6 फुट 3 इंच बाई 6 फुट। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एंट्रेंस डोर आता है, जिसकी ओपनिंग 5 फुट की है। 5 फुट में डबल पल्ले का डोर होगा। अगर आप चाहें तो इस एंट्रेंस डोर को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आगे बड़ा सा हमारा हॉल या फिर लॉबी, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइजेस देखेंगे बेडरूम्स की। तो यहाँ पे इस बेडरूम की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो 11 फुट चौड़ा है, और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट है। और इसकी जो डोर ओपनिंग है कुछ इस तरीके से मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको 3D में बताया था कि इसकी शेप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टेपर हो रहा है। उसके बाद जो है ये बेडरूम का साइज़ हम देख लेते हैं, 11 फुट 3 इंच बाई 10 का ये भी बेडरूम है आपका। उसके बाद हम देखेंगे किचन। तो यहाँ पे किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे 8 फुट चौड़ा किचन हो जाएगा, और लंबाई जो आपकी बनेगी 7 फुट 9 इंच की बनेगी। इसकी अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, तो इसके लिए आपको पाइप शाफ्ट यूज़ करना होगा, जो कि एल्युमिनियम पाइप शाफ्ट के तौर पे आता है 6 इंच 9 इंच और 1 फुट में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है आर्क डिज़ाइन कर सकते हैं,
वो आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो। उसके बाद जो आता है हमारा सेंटर वाला पार्ट आता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। और इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है 12 फुट 4 इंच इसका चौड़ाई है और लंबाई जो है 13 फुट 10 इंच है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद जो है हमारा आता है सीढ़ी वाला रूम। इसका साइज़ हम देख लेते हैं, 8 फुट 7 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे जो है 7 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है। सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट रखी है। एक स्टेप का जो साइज़ है वो 10 फुट है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और सीढ़ी के नीचे जो है आप, जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पे वॉशिंग एरिया के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेडरूम की बात करें तो ये तीसरा बेडरूम है, तो यहाँ पे 11 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और 11 बाय 10 का इसका साइज़ रहेगा। पीछे आपको विंडो मिल जाती है क्योंकि पीछे सीवर लाइन है, 6 फुट की गली है, तो इसलिए यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी। बेडरूम 4 की बात करें तो यहाँ पे 11 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी बन रही है 10 फुट। तो इस हिसाब से सारे साइजेस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इस साइड में जो है 3 इंच का फ़र्क है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट। तो बाथरूम और टॉयलेट को हमने जो है सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे 3 फुट वाला जो है ये बाथरूम रहेगा और ये आपका टॉयलेट एरिया बन जाएगा, जिसके अंदर आप एक छोटा सा वॉश बेसिन भी दे सकते हैं। अभी इसकी जो फ़िलहाल लंबाई है वो 5 फुट है। आप अगर चाहें तो ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 फुट और आपका आगे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप सेपरेट भी अगर अटैच भी करना चाहते हैं एक रूम से, तो आप एक टॉयलेट को अटैच कर सकते हैं पूरा और दूसरे को जो है कॉमन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे बता दिए और इसकी वेंटिलेशन जो है पीछे हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लान समझ में आया होगा। अगर हम इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो आपका 15 से 18 लाख जो है, आप सेम टू सेम डिज़ाइन का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, जिसमें आपका फिनिशिंग तक सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। जैसे कि आपका वॉलपेपर पेंट हो गया, फ्लोरिंग टाइल या फिर जो भी आप पत्थर यूज़ करना चाहें, वो सारी चीज़ें आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। जो इसमें शामिल नहीं रहेंगी चीज़ें वो होगा आपका लूज़ फर्नीचर। तो लूज़ फर्नीचर इस प्राइस रेंज में जो है शामिल नहीं है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का लेआउट मैप है और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या-क्या चेंजेस हम फर्स्ट फ्लोर पे कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको 4 बेडरूम की ही रिक्वायरमेंट है फर्स्ट फ्लोर पे भी, तो आपको सेम जो ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है वही आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी चलेगा। लेकिन अगर आपको 1 रूम या फिर 2 रूम कम चाहिए, यानी कि 2 बेडरूम के हिसाब से चाहिए या फिर 3 बेडरूम के हिसाब से चाहिए, तो इस हिसाब से चेंजेस जो है आपको यहाँ पे किस तरीके से मिलेंगे वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 बेडरूम के हिसाब से। तो 3 बेडरूम के हिसाब से आपका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पे हमने 1 बेडरूम और किचन हटा दिया, जिससे कि आपको यहाँ पे ओपन टेरेस मिल जाता है पूरा। साथ में जो है ये ग्राउंड फ्लोर के लिए जो है हमने रोशनदान छोड़ा हुआ है, जिससे कि ग्राउंड फ्लोर पे अच्छी खासी जो है लाइट जा सकती है। और ये आपका जो है एक प्रोजेक्शन रहेगा, छज्जा टाइप रहेगा, जिससे कि आपका ये जो एरिया है बारिश में जो है सेपरेट रहेगा, गीला नहीं होगा और नीचे पानी भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है इस रूम को, सामने वाले रूम को आप हटा दें। सामने वाले रूम को हम हटा देंगे तो हमें जो है और भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है एज ए टेरेस। टेरेस यानी कि छत, छत जो है हमें यहाँ पे पूरा ओपन मिल जाता है। तो ये हो गया आपका। नॉर्मली जो है अगर हम बात करें 4 प्लस 2 यानी कि 6 आपको बेडरूम यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं घर को। तो उम्मीद करता हूँ इस प्लान को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।